कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों पार्टियों में भगदड़ मच गई है। अभी नरेला में, जोड़ती में, अलग अलग जगह जो है ये दल बदलू नेता जो है पहले बीजेपी में था, अब कांग्रेस में। इनके जो है ना पंजा रहेगा, ना झाड़ू रहेगी, ना हाथ रहेगी। वो क्यों? लेकिन लिख के ले लो साथियों, जब इस संविधान की लड़ाई आएगी तो मैं पूरी लोकसभा में सबसे पहले गर्दन कटवाने के लिए ये विजय बहुत तैयार रहेगा साथियों। मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे ना, और मैं डरता भी नहीं हूँ। ये जेल कल भेजते हो कल भेजे, और आज भेजते हो आज भेजे, और अब भेजते तो मैं अब जेल में जाने। संविधान को खत्म करने की तो बात छोड़ दो, ये संविधान की तरफ उंगली करके भी नहीं सोएंगे। अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया तो सबसे पहले अगर जान देने वाला कोई होगा तो वो विजय बोध होगा साथियों जो है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुष, 21वीं सदी के महानायक मानव साहब कांसीराम, और 4 बार भारत की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी, उनके पद पर चलते हुए आज हमारे बीच में 4 बार क्या 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी बहन कुमारी मायावती जी। उनके पद पे उनका आशीर्वाद लेके उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में आपके छोटे भाई, आपके बेटे को प्रत्याशी के रूप में भेजा है। और इसमें हमारे माननीय सतीश चौधरी जी, बड़े भाई सुजीत सम्राट जी, दिनेश जी, अनिल सागर जी, बागेश जी, सत्यप्रकाश जी, जिले में तमाम अध्यक्ष, महासचिव, प्रभारी और जितने भी हमारे साथी हैं, उन सभी का पहले तो बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने अपने छोटे भाई पर, बेटे पे विश्वास जताया। साथियों, कई मैं सोशल मीडिया पे देखता था, राजेश जैसे सुजीत सम्राट जी ने कहा कि सोशल मीडिया पे राजेश भाई जी बड़ी टक्कर लेते थे। मेरे भी दिल में जो है बहुत लंबे समय से जो ये उफान था कि अभी हम लोग जो समाज को संगठन के माध्यम से करते थे, लेकिन पार्टी के माध्यम से हम लोग सेवा करने का मौका जो है, मैं तो खुले शब्दों में कहूँ, माननीय सतीश चौधरी जी, सुजीत सम्राट जी, भाई अनिल सागर जी, दिनेश जी, संतराम जी और हमारे बहुत सारे साथी जो है, मैं नाम लेना तो मैं ये चाहूँगा अगर पूरी रात बीत जाएगी। जी, मैंने ये देखा कि भाई, मैंने खुद जो है चिंतन किया कि भाई दिल्ली में हमें जो है करना क्या चाहिए। और साथियों, मैं आपको बताऊं कि जिन साथियों की मेरी कार्यशैली पे शक है, वो एक दफे दिल्ली विधानसभा के साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो कोठी है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली थी, आप एक दफे वहां जाकर देखाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपका भाई, आपका बेटा जो है कितना ताकतवर है। हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का बंगला इस कांग्रेस के पूंजीपति ओम प्रकाश जिंदल के मुंह से, जबाड़े से निकाला, और आज 380 करोड़ रुपए की लागत से जो वो बहुत भव्य स्मारक बना है साथियों। और मैं आपको बताऊं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल हुए हैं, आप साथियों बताऊं जो अभी, और मैंने ये कसम खाई है बाबा साहब अम्बेडकर और साहब कांसीराम के जो अधूरे सपने हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी पूरा कर रही है और पूरा करना चाहती है, उनको जो है मैं पूरा करूंगा और उनको मैं पूरा बढ़ाऊंगा। और आप सभी साथियों से, लोकसभा के तमाम साथियों से, पदाधिकारियों से मैं ये निवेदन करता हूं, अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया और जीत के संसद में भेजा तो लिख कर ले लो, मैं आपकी बातों को सुनिश्चित करूंगा। एमपी फंड, जितना भी एमपी फंड है, वो मेरे खाते में नहीं आएगा, वो जनता के खाते में आया, पूरी लोकसभा के खाते में आएगा साथियों। और मैंने ये देखा है, इन 60 साल की कांग्रेस सरकार ने, इस आम आदमी पार्टी ने और इस कांग्रेस ने जो है, इस बीजेपी ने जो है, हमारा जो 4th क्लास का जो निजीकरण कर दिया था, इसको बहाल करवाऊंगा। और प्रत्येक परिवार से जो है योग्यता के अनुसार जो उसको नौकरी दिलवाने का काम करूंगा। ये मैं बाबा साहब रोमाने और साहब कांसीराम की शपथ लेता हूँ साथियों जो। इसके बाद
आपके परिवार में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में जब भी कोई बेटा बेटी शिक्षित होने के लिए तैयारी करेगा, अपने जो लोकसभा के फंड से जो उसको जो है शिक्षित करने का काम करूंगा और कॉलेज में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का काम करूंगा साथियों। जो है अंत में जो है मैं एक बात ही कहूंगा, ये 400 पार की बात करने वाले जुमले बात जो पहले 15 लाख का भी जुमला दे चुके हैं साथियों, समझे ना। आप लोगों ने देखा 15 लाख का जुमला, आप लोगों ने देखा फ्री की टिकट, फ्री की बस, फ्री का राशन, ये हमारा ही टैक्स है और हमारे ही टैक्स से हमें ही पैसा देके, हमें ही खाना देके जो है भीख मंगा बनाने की साबित कर रहे हैं। 5 किलो राशन पे 250 रुपए का बैग लगाते हैं, जिसको अपनी फोटो और अपने आका की फोटो लगाते हैं। इसको खत्म करूंगा, लिख के ले लो साथियों, समझे ना। और जो साथी इस बात को मुखालते बना रहे कि विजय बोध कमजोर है, आप लोग विजय बोध की ताकत बनो, आप लोग विजय बोध की हाथ बनो। संविधान को खत्म करने की तो बात छोड़ दो, ये संविधान की तरफ उंगली करके भी नहीं सोएंगे। अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया तो सबसे पहले अगर जान देने वाला कोई होगा तो वो विजय बोध होगा साथियों। जो है लिख के ले लो, इस लोकसभा को हम लोग जीत रहे हैं, उसके कारण भी बता दूं। कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियों में भगदड़ मच गई है। अभी नरेला में, जोड़ती में, अलग अलग जगह जो है ये दल बदलू नेता जो है पहले बीजेपी में था, अब कांग्रेस में आ गया, समझे ना। सुबह सुबह पजामे में घूम रहा है क्योंकि इसको पता है माननीय बहन कुमारी मायावती इतनी जोर से, इतनी ताकत से लगी हुई है, इनके जो है ना पंजा रहेगा, ना झाड़ू रहेगी, ना हाथ रहेगी। वो क्यों? क्योंकि जब हमारे बीच में एडवोकेट शेर, हमारे सुजीत भाई जी, अनिल सागर जी, हमारे दिनेश गौतम जी, हमारे सतीश चौधरी जी, माननीय लक्ष्मण जी, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी और तमाम मेरे दोनों जिलों के पदाधिकारी साथी और प्रभारी साथी, मैं उनसे ये निवेदन कहूंगा, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं पूंजीपति का बेटा भी नहीं हूं। हो सकता है मैं आपकी सेवा करने में जो है कम रह जाऊं, हो सकता है मैं आपकी भाग दौड़ खातिर पानी करने में कम रह जाऊं, लेकिन लिख के ले लो साथियों, जब इस संविधान की लड़ाई आएगी तो मैं पूरी लोकसभा में सबसे पहले गर्दन कटवाने के लिए ये विजय बोध तैयार रहेगा साथियों। और मैं तमाम उत्तर प्रदेश, अपनी हमारी जो उत्तर पश्चिमी जो लोकसभा है, इसके तमाम पदाधिकारी, तमाम हमारे वोटर साथी, तमाम हमारे साथी, मैं सबको ये सुनिश्चित करता हूँ कि आज से जो है हमारा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता, हमें जानकारियां नहीं थी, मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे ना। और मैं डरता भी नहीं हूँ। ये जेल कल भेजते हो कल भेजे, और आज भेजते हो आज भेजे, और अब भेजते तो मैं अब जेल में जाने को तैयार हूँ साथियों। ये दोहरा मापदंड इनका हो रहा है, ये दोहरे मापदंड के साथ हमारे साथ जो ना आज भी शोषण कर रहे हैं, लेकिन मेरी नेता बहन मायावती है, उसको मुझे हर हालत में आप सभी के सहयोग से देश की संसद में हमले प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारी करनी है। और विजय बोध जो प्रत्याशी नहीं है आपका हाथी प्रत्याशी है, आपकी विजय जो है वो होगी, वो हाथी की विजय होगी, विजय बोध की जीत नहीं होगी, वो लोकसभा की जीत होगी। आप सभी साथियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी साथी आए, किसी से अगर मेरी कोई सेवा में कसर रह गई हो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा आप सभी के सहयोग से। आप सभी को नमो बुधाई, जय भीम।